सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सरकारी नौकरियों में ST/SC को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 26 अक्टूबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा था कि ये भी एक सच्चाई है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ST/SC के लोगों को अगड़ी जातियों की समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया जा सका है। RRB NTPC परीक्षा को बुलाए गए बिहार बंद के बाद कई जगहों पर सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गया। पटना समेत हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधी सेतु पुल पर सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं, जबकि समस्तीपुर में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिल भारतीय छात्र संघ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। छात्रों के बिहार बंद के ऐलान का विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया है। इसको लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल कैडेट कॉर्प्स की रैली को संबोधित करेंगे, जो दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आयोजित होगी। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। शाह आज भाजपा के पक्ष में रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। शाह पहले रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित भी करेंगे। वहीं 30 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी उत्तराखंड प्रचार के लिए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करेंगे, जो पूरी तरह से पेपरलेस होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। RRB NTPC परीक्षा को बुलाए गए बिहार बंद के बाद कई जगहों पर सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गया। हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। गांधी सेतु पुल पर सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए, जबकि समस्तीपुर में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिल भारतीय छात्र संघ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। छात्रों के बिहार बंद के ऐलान का विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया। इसे लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बयान जारी किया है। पंजाब के गुरदासपुर में आतंकियों से मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हो गया। BSF DIG के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में गुरदासपुर के चंदू वाटाला पोस्ट से 47 किलोग्राम हेरोइन, हथियार और गोला बारूद जब्त किया। वहीं एक सिपाही भी घायल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल कैडेट कॉर्प्स की रैली को संबोधित करेंगे, जो दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आयोजित होगी। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत और सेंट्रल एशिया देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की हैं और अब हमें आने वाले सालों के लिए भी एक महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। शाह आज भाजपा के पक्ष में रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। शाह पहले रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित भी करेंगे। वहीं 30 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी उत्तराखंड प्रचार के लिए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करेंगे, जो पूरी तरह से पेपरलेस होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,51,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,47,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 627 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 21,05,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 164 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है, जिसमें 93 करोड़ 69 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 69 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 90 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विदेश मंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एस जयशंकर ने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से टेस्ट करवाने की भी अपील की।
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल में अभी 3 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में 1-2 लाख सक्रिय मामले हैं। देश में 551 जिलों में केस की जो पॉजिटिव दर है वो 5% से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में काफी कमी आई है। गुरुवार को 26 दिनों बाद शहर में 5000 से कम मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम के करीब 7 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 4291 नए मामले सामने आए और 34 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 9532 नए मरीज मिले, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 71,203 हो गई। वहीं 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई, जबकि प्रदेश में 10,547 मरीज ठीक हुए। राजधानी भोपाल में कई डॉक्टर कोरोना की चपेट में है। जेपी और हमीदिया अस्पताल में 76 से ज्यादा डॉक्टर नर्स संक्रमित हैं। बूस्टर डोज लगने के बावजूद जेपी हॉस्पिटल के अधीक्षक कोरोना से संक्रमित हैं। डॉक्टर और नर्स के संक्रमित होने से ओपीडी में दिक्कत हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4645 नए मरीजों की पहचान हुई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,290 पहुंच गई। वहीं 19 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 6516 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 893 मरीज दुर्ग में मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 36 करोड़ 66 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 28 करोड़ 97 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच गए हैं। दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 5,55,000 केस के साथ पहले नंबर पर है। वहीं फ्रांस 4,28,000 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर। संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा 3,244 मौतें अमेरिका में हुई। वहीं अमेरिका में 2 करोड़ 85 लाख लोगों का इलाज जारी है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कोरोना संक्रमित पाए गए। ट्रूडो ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि बुधवार को लक्षण महसूस हुए, लेकिन रैपिड टेस्ट में वे नेगेटिव पाए गए। उन्होंने खुद को 5 दिन के लिए आइसोलेट कर लिया। उन्होंने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। रूस यूक्रेन में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के 27 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वाशिंगटन से यह आदेश जारी करने के अलावा बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करने की रूसी मांग भी खारिज कर दी। साथ ही रूस को चेतावनी भी दी है। अमेरिका ने यूक्रेन संकट को लेकर अगले सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बैठक बुलाई। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र दूत लिंडा थॉमस ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक तैनात हैं। रूस का ये मकसद दुनिया के देशों को अस्थिर करने वाला है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा में 6.2 की तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ हफ्ते पहले ही टोंगा में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसके बाद सुनामी आई थी। टोंगा अभी भी सुनामी की तबाही से उबर नहीं पाया है। यूक्रेन में एक सैनिक ने मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और इतने ही लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना का कारण फिलहाल अज्ञात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 10 जवानों के मारे जाने की खबर मिली है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर ने बताया कि बलूचिस्तान के केच जिले में एक सुरक्षा जांच चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी। इस हमले में 10 जवान मारे गए। संयुक्त अरब अमीरात से भारत की यात्रा करने वाले लोगों के लिए हवाई किराए में काफी कमी की गई है। यूएई की एयर अरबिया ने अपनी उड़ान के लिए एक स्पेशल प्राइस स्कीम पेश की, जिसके तहत किराया काफी सस्ता हो गया। इस स्कीम में यूएई से एक तरफा यात्रा करने के लिए भारत के 13 शहरों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यूपी के आगरा दौरे पर है, जहां आज वे युवा संसद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र के बारे में युवाओं से चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पीएम ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा, जिसमें 3.5 लाख नए आवासों को स्वीकृति मिलेगी और इस दौरान हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त मिलेगी।
मध्य प्रदेश में बीजेपी का बूथ विस्तार अभियान जारी है। सीएम शिवराज आज खिचलीपुर के छापीहेड़ा बूथ पर जाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री समेत कई मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करेंगे। बीडी शर्मा खरगोन के गोगावा बूथ पर जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इमलिया बूथ पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सदस्यता अभियान तेजी से जारी है और इसके तहत कांग्रेस प्रदेश के संगठन प्रभारी चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां वे प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों को डिजिटल मेंबरशिप की ट्रेनिंग देंगे। वहीं जगदलपुर में संभागीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन प्रभारी शिव प्रकाश आज से रायपुर दौरे पर हैं। आज वो प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी कोर ग्रुप, प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक लेंगे। बैठक में निकाय चुनाव में हार की समीक्षा समेत संगठन की कार्य योजना को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। नगरीय विकास और श्रम मंत्री शिव डहरिया 2 दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल परिसर में धन्वंतरी मेडिकल और निर्माणाधीन कांग्रेस भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कांग्रेस भवन के निर्माण को 1 माह के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रमोशन की राह देख रहे कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता जल्द साफ हो सकता है। मध्य प्रदेश के करीब 4 लाख कर्मचारी बीते कई सालों से पदोन्नति की राह देख रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इन कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने वाला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन ली जाएगी। इसके लिए नया वेब एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए विधायक आसानी से ऑनलाइन प्रश्नों की सूचनाएं पेश कर सकेंगे। इसके लिए विधानसभा सचिवालय में शुक्रवार को ट्रेनिंग भी रखी गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न फैमिली कोर्ट में न्यायाधीशों की पदस्थापना की है। छत्तीसगढ़ शासन की अनुशंसा पर हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों का तबादला आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक बिलासपुर में पदस्थ षष्ठम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन को स्थायी लोक अदालत बिलासपुर में अध्यक्ष के पद पर पदस्थ किया गया है। जेल में बंद कालीचरण के खिलाफ रायपुर पुलिस को ठगी की शिकायत मिली। रायपुर एसएसपी को पोस्ट के जरिए एक लिखित शिकायत मिली है, जिसमें कालीचरण पर महाराष्ट्र के अकोला निवासी एक महिला ने 25,000 रुपए ठगने के आरोप लगाए हैं। पत्र में अकोला निवासी महिला ने कालीचरण पर ठगी का आरोप लगाया है। सप्ताह में 5 दिन काम की मिली सौगात के अगले ही दिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों ने हाथ से हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम करने का ऐलान किया। कर्मचारियों की मांग है कि केंद्रीय कर्मचारी के अनुरूप ही उन्हें महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। सरगुजा के सीतापुर नगर पंचायत में आने वाले प्रतीक्षा बस स्टैंड के दुकानों के अनुबंध को लेकर आयोजित परिषद की बैठक में हंगामे की स्थिति बन गई, जिसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमदान कुजूर ने कहा कि 31 मार्च तक बकाया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों का अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। खरोरा के जुनवानी ग्राम पंचायत के मजदूरों को बंधक बनाने के मामले में IBC-24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। IBC-24 में खबर दिखाए जाने के बाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने परिवार के सुध ली। साथ ही विभागीय मंत्री शिव डहरिया ने भी जल्द से जल्द परिवार को बंधन मुक्त कराने के लिए आश्वासन दिया। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में अभिनेत्री श्वेता तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। श्वेता तिवारी ने धर्म विशेष को लेकर विवादित बयान दिया। वीडियो के सामने आने के बाद गृह मंत्री ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। श्वेता तिवारी वेब सीरीज के प्रमोशन को लेकर भोपाल आई थी। पेंड्रा इलाके में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही। पेंड्रा में पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया, तो वहीं अमरकंटक में 4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। शीतलहर से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। कवर्धा जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले के चिल्फी घाटी, बेंदा, शीतल पानी इलाके में शीतलहर चलने के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही। कई गांव में पारा न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं ओस की बूंदें जमने से पहाड़ियों पर नजारा आकर्षक लग रहा है। मध्य प्रदेश के 25 जिले शीतलहर की चपेट में, जिसके कारण प्रदेश के 14 शहरों में तापमान 5 डिग्री से भी कम हो गया, जबकि पचमढ़ी में 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजधानी भोपाल में इस सीजन में 12 कोल्ड डे का ऑल टाइम रिकॉर्ड भी बना है। बता दें कि मौसम विभाग ने एमपी के 29 जिलों में अगले 48 घंटों के लिए शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। धमतरी के भखारा थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 4 साल की 2 बच्चियों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलती भखारा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए कुरूद भेजा। वहीं इस घटना से गांव में मातम पसर गया।
छतरपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर मंत्री की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता संजू कोरी का शव गुरुवार को लग्जरी कार से बरामद किया गया। मृतक बीजेपी नेता बुधवार से गायब था। 20 घंटे बाद पुलिस जब पेट्रोलिंग कर रही थी तभी संजू का शव इस कार में मिला। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बलरामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में महिला की मौत हो गई। महिला थ्रेशर मशीन से घर के सामने धान की कुटाई कर रही थी और इसी दौरान उसकी गाड़ी थ्रेशर मशीन में फंस गई, जिससे खींचते हुए महिला भी मशीन की चपेट में आ गई। बिलाईगढ़ के नगरदा में एक 35 वर्षीय युवक की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से मृतक के शव को बाहर निकाल लिया। वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई कर रही है। दुर्ग के स्मृति नगर, नेवाई, चरौदा और भिलाई नगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए हत्या के मामलों का खुलासा अब तक नहीं हो सका। वारदात में बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस अफसरों ने सोशल पुलिसिंग करने की नसीहत जवानों को दी है। बालाघाट के बयार में एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि सभी लोग शादी समारोह में खाना बनाने जा रहे थे, तभी पिकअप पलट गई। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोपाल में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक पर तेजाब फेंक दिया। शरीर पर जलन होने पर युवक को हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। घटना शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के ही घायल शहीद नगर में रहने वाले शाजीब अली खान इलेक्ट्रीशियन है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सिंगरौली के सरई थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ग्वालियर में गुटखा खरीदने गए 2 दोस्तों पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले पिता पुत्र और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को घर से धर दबोचा। वहीं पुलिस कुल्हाड़ी को बरामद कर आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। राजधानी रायपुर के एक निजी बैंक में 3 साल से नकली नोट जमा करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2018 से दिसंबर 2021 को इस बीच करीब 5,60,000 रुपए जमा किए गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही नकली नोट को भी जब्त कर लिया है। बस्तर में सूदखोरी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में सीएमएस कंपनी के कर्मचारियों के 3 करोड़ रुपए का गबन का मामला सामने आया था। मामले में कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हेरफेर की रकम अब तक बरामद नहीं हो पाई। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने चिटफंड कंपनी के आरोपी को गिरफ्तार किया, जो रकम दोगुनी करने के नाम पर लोगों से पैसों की ठगी करता था। आरोपी का नाम अक्षय प्रधान है, जो महासमुंद के सरायपाली का रहने वाला है। बलरामपुर में वन विभाग की टीम ने लकड़ी की तस्करी करते हुए वाहन जब्त किया। वन विभाग के मुताबिक जब्त की गई लकड़ियों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इधर मौके से वाहन छोड़कर चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र में विभिन्न ग्राम पंचायतों में चपरासी की नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई। मामले में पीड़ित युवक और उनके परिजनों ने बताया कि करीब 4 साल पहले अंबिकापुर जनपद कार्यालय में पदस्थ एक महिला कर्मचारी ने उनसे पैसे लिए थे। बैतूल जिले में एक फर्जी डॉक्टर बने ठग द्वारा ज्वेलर्स संचालक से ठगी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि ठग डॉक्टर ने ज्वेलर्स को फोन लगाकर एक सोने का सिक्का मंगवाया और उसे लेकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दुर्ग में एसबीआई बैंक के मैनेजर को फर्जी कॉल कर ठग ने एक खाते से लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिए। दरअसल ब्रांच मैनेजर को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया, जिसमें व्यक्ति ने 2 खातों में करीब 18 लाख की राशि ट्रांसफर करने की बात कही। थोड़ी देर में आकर चेक छोड़ने की बात कही, जिस पर मैनेजर ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद फिर उसी नंबर से कॉल आया, जिस पर मैनेजर को शक हुआ और उसने थाने में मामला दर्ज करवाया। रायगढ़ और जांजगीर में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे चोर गिरोह के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से तकरीबन 20 लाख रुपए के चोरी के सामान बरामद हुए हैं। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। इंदौर में 4 दोस्तों ने मिलकर अपने ही साथी के पास से 10 लाख रुपए चुरा लिए। आरोपी पीड़ित को पार्टी के बहाने ले गया और उसके पास से रुपए पार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 9 लाख कैश और लैपटॉप बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। जांजगीर चांपा के बिर्रा के सहकारी बैंक की शाखा में चोरी का प्रयास किया गया। चोरी की नियत से घुसे चोरों ने शटर को तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन चोरी करने में असफल रहे। बाद में घटना की जानकारी शाखा प्रबंधक ने पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच कर रही है।
रीवा की गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने 7 क्विंटल गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांजे की खेप ओडिशा लाई जा रही है, जिसके आधार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के एक घर में लगाए जा रहे सीसीटीवी को पड़ोसियों के मामूली विवाद के चलते तोड़ दिया गया। हालांकि इस घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर के सिटी कोतवाली पुलिस ने भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर 6.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम तिलक चंद आजाद है, जो बिलासपुर के मोक्का का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। राज्य में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है, जिसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। कवर्धा जिले के कुकदुर थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने मृतका के पति और सास ससुर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि घर में पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। कवर्धा जिले के बोरडा थाना क्षेत्र में एक महिला को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। विवाहिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति, सास ससुर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बता दी ग्राम कुरियारी में एक युवती के फांसी के फंदे पर लटकी हुई लाश मिली थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल में कुत्ते के भौंकने से गुस्साए बदमाशों ने एक महिला के सिर पर तलवार से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमला करने वाले बदमाशों पर थाने में पहले से कई मामले दर्ज हैं। कटनी के ढीमर खेड़ा वन परिक्षेत्र में मृत मिले तेंदुए का गुरुवार को वन अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि 25 तारीख की देर शाम गश्ती के दौरान धनवाही के जंगल में एक मृत तेंदुआ मिला था, जिसका आज अंतिम संस्कार किया गया। दमोह के खमरिया गांव में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना पर वन विभाग की टीम तेंदुए पर निगरानी बनाए हुए है। बता दें कि कल देवरान गांव में तेंदुए ने करीब 3 लोगों को घायल किया था। बालोद जिले के बगमरा गांव में रहने वाली 93 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने खुद वैक्सीनेशन सेंटर जाकर बूस्टर डोज लगवाया। बुजुर्ग महिला ठीक से सुन और चल भी नहीं पाती, लेकिन वह कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन लगाने के लिए खुद 3 किलोमीटर दूर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची और बूस्टर डोज लगवाकर लोगों को वैक्सीन के लिए संदेश दिया। जांजगीर चांपा के जिले के 2 धान खरीदी केंद्रों में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर ने खरीदी केंद्र को दोनों प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही दोनों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए। समनिया खुर्द और मिसदा समिति के प्रभारी पर निर्धारित मात्रा से ज्यादा धान खरीदी का आरोप है।